मेरे कल्चर का मुझे पता है। मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं अपने वाले साहब के साथ जाके ज़मीनों पे हल भी चलाता रहा हूँ। मैं कई नल वटा भी खा लिया ने। तो ये कोई बुराई नहीं है। मैं तो फ़ख्र समझता हूँ इसको। इट्स अ प्राउड फॉर मी एज वेल। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मैं एक अल्लाह मेड शख्स हूँ। मैं कोई आई एम नॉट गोल्डन स्पून बेबी। मुझे अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ अता की। मैंने 2004 में CSS भी किया और ASP के ऑर्डर लेके मेरे वाला साहब ने फाड़ दिए। उन्होंने कहा बेटा रिश्वत इस घर में नहीं आ सकती। बड़ी बात। तो मैंने फिर उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने मैंने जो कि कहा कि मेरी ज़िंदगी में सेल्फ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी डिक्शनरी में उसको रिप्लेस किया हुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम ने। इट्स अल्लाह मेड। तो ये कल्चर का जो सिस्टम है, ये जो माशरे हैं हमारे इस वक्त हमारे मुल्क में दो ही कल्चर हैं। एक एग्रीकल्चर है और एक मगरबी कल्चर है। जो मैडम होल्ड करें, मेरी बात तो करने दें। नहीं, वो मगरबी कल्चर ही समझ लें। देखें जो, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई स्पीकर गलत बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, आप हाथ खड़ा करके क्वेश्चन आंसर का सेशन आना है, आपका राइट है, आप उस वक्त बात करें। ये बीच में बोलना ये जेब नहीं देता है, अदाब नहीं है लाहौर चैम्बर का। बिल्कुल जो आज यहाँ हुआ है ऐसा मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा। मैं 15 साल से लाहौर चैम्बर में आ रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कल्चर ये गलत कल्चर है, नेगेटिव कल्चर। तो इसको किसी को बर्दाश्त ना करना ना, ये बहुत गलत बात है। हमारे अंदर यही सबसे एक वक्त था, मैं गांव में रहता था, ये पुरानी बात नहीं है, ये मैं 10-12 साल पहले अपना गांव छोड़ के आया हूँ। खुदा की कसम शाम को थड़े से बहीदा सी अपनी गली के बाहर, सारे मोहल्ले के लोग, सारे दोस्त गरीब साढ़े कामे भी आके उत्थे बैठते सन। अज भी जाइदा तो अपने कामे के नाल बह के खुदा की कसम खाना भी खा लीदा। मगर किसी की गल कोई चौधरी बन के उत्थे नहीं सुनी, किसी लड़ाई नहीं इस गल ते कीती। और वो भाईचारा, वो चीज़ां, वो मुहब्बतां, वो जड़ियां चीज़ां ने। मैं पीर साहब ने बात की थी दीन की। मैंने BCom के बाद 6-7 महीने रिज़ल्ट नहीं आता, मैंने पाकिस्तान का कोई दरबार नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। हालांकि मैं दरबारों पे सजदों को नहीं मानता ना उसके, लेकिन मैं फिर भी गया हूँ, वलियों के पास भी मैं गया हूँ। मैंने हर कल्चर देखा है जाके, मगर जो इंसानियत का कल्चर है, जो दीन का कल्चर है, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मोहब्बतें और आसानियाँ बांटने वाला कल्चर मुझे नज़र नहीं आया। किसी के लिए आप जाएं तो वो आपके लिए आसानियाँ बांटने का सोच रहा हो, वो मुझे नज़र नहीं आया। मुझे सिर्फ खुदगर्जी का कल्चर नज़र आया, मुझे सिर्फ सेल्फिशनेस नज़र आई है। आज भी मैंने 15 साल से मैं चैम्बर में हूँ, मैंने इसी में भी रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से ये नहीं कहा कि जी मेरा ये बिज़नेस है तो मुझे इसके बारे में बता दें। मैंने अपना कार्ड कभी किसी को नहीं दिया, अपना बिज़नेस कार्ड। मैं सिर्फ चैम्बर का कार्ड देता हूँ और कभी मैंने नहीं उसमें डिस्क्लोज़ किया कि मेरा ये बिज़नेस है तो मेरे बात करें, क्योंकि मैं अपनी कौम, अपने इस चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब हम इज्तिमाई बात करते हैं तो फिर उसमें ज़ात नहीं रहती, फिर उसमें आपने दूसरों की बात करनी है, सबकी बात करनी है, अपनी ज़ात को निकाल के, अपनी ज़ात की नफ़ी करके। वो कल्चर हमारा कल्चर था। ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम 2 मिनट किसी को बर्दाश्त ना कर सकें कि आपने ये पंजाबी में कह दिया, आपने ये उर्दू में कह दिया। देखें, फिल्में देखने से कोई कल्चर नहीं बनता। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं अभी का मैं हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी में सिर्फ स्टूडेंट लाइफ तक 10 या 11 फिल्में देखी होंगी। वो भी मैं हॉस्टल में रहता था, कोई दोस्त मुझे ले जाते थे और मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी उसमें। कल्चर और ये आपका आता है। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि जी आज जो तलीम और तरबियत है उसका सत्यानाश हो गया है। तलीम जो उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बिल्कुल नहीं रही है। तरबियत जो वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फिर उस्तादों को दी गई, तो उस्तादों ने भी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। आज वो तरबियत आपका मोबाइल दे रहा है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के यकीन से बताएं, खुदा की कसम की, अगर आपको सुबह कोई बंदा हदीस भेजता है, कभी आपने तस्दीक की है कि वो सच्ची है या झूठी है? कोई बंदा हदीस अपने पास से लिख के भेज देता है, वो ज़ईफ़ है या नहीं है, किसी ने तहकीक नहीं की, फ़ौरन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि सुबह का सलाम है, उसके साथ हदीसें लिखी होती हैं। तो ये सारा ये जो 6th जनरेशन वार है, ये हम
ऐसी कौम बन गए हैं कि तहकीक नाम की चीज़, किताब के नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी से, इल्म नाम की चीज़ निकल गई है। हम सिर्फ यहाँ से देखा वहाँ फेंक दिया, वहाँ से देखा यहाँ फेंक दिया। तो आज वो सारी चीज़ें हमें, ये 6th जनरेशन वार है, ये इस अंदाज से हमारे अंदर सरायत कर गई चीज़ें। ये जो रोटी कपड़ा मकान भुट्टो साहब ने नारा लगाया हुआ था ना, ये रोटी कपड़ा मकान यहूदियों का नारा था। ये जो 10 निकाती झंडा था बरलास का, जो बाद में फ्री मैसन बनी, उनका था कि जी थर्ड वर्ल्ड नेशन लाइक पाकिस्तान अगर रोटी अच्छी खा रही है तो वो सिर्फ उसको अच्छे कपड़े पहनने का शौक। और आज हम हर चीज़ जो है ना वो वहाँ से इंपोर्ट करके पहन रहे हैं, पैसा साढ़े पल्ले तेला नहीं। तो हम हर चीज़, हर बंदे ने कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी और क्वालिटी की, और सबसे बड़ी बात ब्रांड की चीज़ हमने पहनी हो। और उन ब्रांड के जगह उन्होंने कहा कि जी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जितने भी हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना हम जिस तरह दुनिया को मर्जी चलाएं। आज उन्होंने जकड़ा हुआ पूरी दुनिया को, आज इकॉनमी को। आज हमने अगर एक पैनी भी लेना है ना IMF से, IMF पे 84% शेयर सारी दुनिया का है और 16% सिर्फ अमेरिका का है, और 2% हमारा है उस 84% में। पाकिस्तान का भी शेयर है 2%। 2 बिलियन हमने दिया हुआ है उसमें उस वक्तों में। तो आज अगर आपने IMF से फंड लेना है तो उसके 86% की अप्रूवल चाहिए आपको, यानी कि अमेरिका के बगैर दुनिया में किसी मुल्क को वो फंड नहीं मिल सकता, फाइनेंसिंग नहीं हो सकती है। इसलिए कि उन्होंने जकड़ा हुआ सारी चीज़ को। यहाँ पे हर चीज़ वो प्लान करके फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें, अगर इसको आप पीछे से हिस्ट्री निकालें तो जितनी व्हाट्सएप और जितनी तरबियत आपकी हो रही है, ये आपकी गोरे कर रहे हैं आपको दीन से दूर करने वाली, आपको कल्चर से। आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर, सबसे पहला कल्चर आपका दीन है, कोई शक नहीं। सबसे पहला कल्चर आपका इस्लाम है। फिर आप जिस इलाके में पैदा हो गए हैं फिर आपका वो कल्चर है। लेकिन दीन और इस्लाम के कल्चर जो है ना, हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। कल कब्र में जाना है, हर किसी को पता है, मगर किसी ने कल का हिसाब नहीं रखा हुआ। सुबह घर जाना है तो सबको पता है कि यहां से वो लेके जानी है, ब्रेड लेके जाना है हमने, लेकिन कब्र में क्या लेके जाना है किसी को नहीं पता। वो कल्चर है जो हम भूल गए हुए हैं। हम पंजाबी कल्चर में और फिल्मों के कल्चर में घुसे हुए हैं। ये हकीकत है इंसान की कि वो जब उसने इस दुनिया से जाना है तो उसके पास उस वक्त क्या है, कब्र में उसका क्या कल्चर होगा, वो एक चीज़ है। तो लिहाजा ये सबसे हम, ये मैडम मेरे ही ये बारी है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। आप अपनी बात कर चुकी हैं, ठीक है, इसलिए आप 2-3 दफ़ा मुझे टोक चुकी हैं, तो इसलिए बात करने की ज़रूरत है। तो मसला ये है कि मुझे आज इस बात पे बड़ा अफसोस हुआ है कि एक बुजुर्ग थे हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम, हमें हमारे मेंबर भी होंगे, उठ के यहाँ से चले गए हैं। तो हमारे अंदर बिल्कुल बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो गया। हमें चाहिए कि हम किसी की बुरी से बुरी बात को भी इत्मीनान से सुन लें और ऐसे तरीके से उनको बताएं कि जी ये आपने गलती की हुई है। तो उसके बाद ये एक अच्छा कल्चर है, ये एक अच्छी कौमों का ये होना चाहिए, ये शऊर है, ये विजन है कि जी अच्छी नेशन जो है। आप गलत बात आपने सुन ली, आप उसकी आप कहें कि जिस तरह आपने हाथ खड़ा किया, आपको मौका मिलेगा भी क्वेश्चन आंसर सेशन आता है, तो आप उसमें अपनी बात कर सकते हैं। आप ऐसे तरीके से अच्छे अल्फाज में, ज़िंदगी में इंसान को सबसे अच्छी जो चीज़ है ना वो लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव है। अगर किसी शख्स से आप लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इसकी तरबियत हुई है कैसे। ये गाली गलौज से पाक है, इस शख्स ने रिस्पेक्ट दी है किसी को, तो इसकी तरबियत मोबाइल ने नहीं की, इसकी तरबियत किसी ह्यूमन बीइंग ने की है। और जिसके पास तरबियत से जो फारग होगा वो समझ लें कि उसकी तरबियत फिर मोबाइल ने की हुई है। तो इसलिए अपने आने वाली नस्ल को अच्छी तरबियत देंगे तो ये सकाफ़त और ये कल्चर चलेगा। कहारी हो, गफ़ारी हो, कद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। तो हमें ये चारों चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं तो जो है ना वो आसमान को या सूरज को दिया दिखाने के मुताबिक हूँ। मेरे साथ बड़े बड़े बाइलम शख्सियात बैठी हुई हैं और बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, मगर मुझे आज अफसोस हुआ है कि हमारे यहाँ पे चैम्बर की तारीख में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बोले या कोई इस तरह इंटरफेयर करे। तो मेरी आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम, मेरे बड़े मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जी महफिल के आदाब ये हैं कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ आपकी शख्सियत की खबर देता है, आपकी तरबियत की खबर देता है और आपकी सकाफ़त की खबर देता है। तो आज सकाफ़त के ऊपर ही हमारा ये प्रोग्राम था और उसमें बदमज़गी थोड़ी हो गई। मैडम ने देखें, हर शख्स की अपना एक लेवल होता है बात करने का, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना नॉलेज होता है, उसके मुताबिक उसने बात करनी होती है। आपने अगर तनकीद भी करनी है तो अपने
एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से उसको अच्छे लफ्ज़ों में कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है।